अगर आप एक बेकरी खोलना चाहते हैं, एक बेकरी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपनी बेकरी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जिस मशीन की बात करने वाले हैं वो मशीन आपको सिर्फ ब्रेड बना के नहीं देती, उससे आप कुकीज़ बना सकते हैं, रफ भी बना सकते हैं और बंस भी बना सकते हैं। यानी एक ही मशीन के अंदर आप बहुत कुछ बेक कर सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रोटरी रैक अवन की। आज हम बात करेंगे 44 ट्रे के रोटरी रैक अवन की और सिर्फ ट्रेस के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर आपको बेकरी खोलने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी, इसमें कितना आपका खर्चा आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और किस मशीन से आप कौन सा काम कर सकते हो, ये अवन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी बेकरी को चलाने के लिए, कौन कौन से फ्यूल मोड में ये अवन आपको मिलता है, ये सब कुछ हम लोग इस एक वीडियो में जानेंगे। तो ये सारी चीजें डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेकरी बिजनेस के बारे में। तो ये अवन आपका कुछ इस तरह का दिखता है और इस अवन में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि आपको इसका जो ट्रॉली मिलती है उसके अंदर आप अपने ट्रेस डालते हो, उस ट्रॉली को इस अवन के अंदर डालते हो, उसके बाद ये ट्रॉली इस अवन के अंदर रोटेट करती है, यानी घूमना स्टार्ट कर देती है और गर्म हवा की हेल्प से ये आपका माल बेक करना स्टार्ट करती है। अब ये जो ट्रॉली है ये घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, इसीलिए हम लोग इस अवन को रोटरी रैक अवन बोलते हैं। अब इस अवन में खास बात यही होती है कि ये आपकी गर्म हवा से आपके माल को बेक करता है, जो इवनली बेक होता है और किसी भी तरह से आपका जो माल है वो जलता नहीं है या फिर कच्चा नहीं रहता। इस अवन की साइज की बात करें तो ये अवन आपको मिल जाता है 56x70x82 इंच का। अब ये जो है ये 44 ट्रे के अवन का साइज है और ये साइज देखने में छोटा लग सकता है लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से काफी अच्छा है। मीडियम स्केल की बेकरी के लिए ये अवन काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इस अवन को 44 ट्रे का अवन क्यों कहते हैं। तो देखो, ये आपका जो अवन है इसके अंदर आपको एक ट्रॉली मिलती है, उस ट्रॉली के अंदर आपकी टोटल 22 सेल्फ होती है। अब हर सेल्फ के अंदर आपकी 2 ट्रे जाती हैं और ट्रे का जो साइज होता है वो होता है 13x18 का। तो 22 सेल्फ है और हर सेल्फ के अंदर आपकी 2 ट्रे जाती हैं, तो 22 सेल्फ मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रेस, आपका टोटल आ गया 44 ट्रे। इसीलिए हम लोग इस अवन को 44 ट्रे का अवन कहते हैं। अब हर ट्रे के बीच में आपको 3 इंच का गैप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो गर्म हवा होती है, जो हीट होती है, वो हर एक ट्रे तक बराबर जाती है। इसी वजह से आपका जो यूनिफॉर्म कुकिंग है वो हो पाती है। अगर हम लोग गैप ना दे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रे है उसमें जो माल है वो कहीं से ज्यादा पक जाएगा, कहीं से जल जाएगा या फिर कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो ये गैप होना जरूरी हो। तो अभी हमने जो बात करी वो थी एक स्टैंडर्ड साइज की ट्रॉली की बात, यानी अगर हम लोग किसी तरह का माल सुखाना हो, जैसे कि कुकीज बना रहे हैं या फिर रस्क को दोबारा रीबेक कर रहे हैं या कोई माल सुखा रहे हैं, तो हम लोग इसी ट्रे का यूज करेंगे 13x18 का और हमारे 40 ट्रे आएंगे। लेकिन अगर हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो इस सिचुएशन में हमारी जो ट्रॉली है वो अलग हो जाती है, हमारी जो ट्रे है वो अलग हो जाती है। इसमें हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो ब्रेड है, हम लोग एक सिचुएशन लेके चलते हैं जिसमें हम लोग ब्रेड बनाएंगे 400 ग्राम का। तो 400 ग्राम का ब्रेड का जो मोल्ड होगा उसका साइज होगा 4x4x8 इंच। अब आपकी जो ट्रॉली है उसमें सेल्फ कम हो जाती है, सेल्फ आपकी आ जाती है इसमें 14 यानी 14 सेल्फ आ जाती हैं, जो 5-5 इंच के गैप पे बनाई जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग मोल्ड की बात करें तो मोल्ड का साइज मैंने आपको बताया 4x4x8 इंच। इस साइज के जो मोल्ड हैं वो हमारे एक सेल्फ के अंदर आते हैं 3, यानी हमारा जो मोल्ड का सेट है वो 3 आते हैं इस सेल्फ के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे जो मोल्ड के अंदर लोफ बनती है वो लोफ बनती है 4। तो एक सेल्फ के अंदर आपके 3 मोल्ड्स और आपका जो लोफ है वो बनती है 12। इसी तरह से हम लोग बात करें कि हमारे जो 14 सेल्फ हैं उसके अंदर कितना माल बनेगा, कितनी लोफ बनेगी, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 12 तो इक्वल्स टू 168 लोफ्स हमारी बनकर तैयार होती हैं। अब अगर आप किसी और साइज के ब्रेड बनाते तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। यानी आप जिस तरह का भी ब्रेड बनाना चाहते हैं, जिस साइज की ब्रेड बनाना चाहते हैं, उस तरह के मोल्ड यूज कर सकते हैं, उस तरह के मोल्ड ले सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर ये 44 ट्रे का अवन हमारा कितना माल बेक करके देगा। यही सवाल हर बेकरी ओनर के मन में होता है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं, समझ के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 400 ग्राम का जो ब्रेड है वो हमारा 168 लोफ बनकर तैयार हो जाते हैं हमारा एक बैच के अंदर। अब एक बैच जो है इसमें हमारे अगर 168 बनकर तैयार हो रहे हैं और 400 ग्राम का हमारा ब्रेड है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 168 इक्वल्स टू 67,200 ग्राम। अब इसे कन्वर्ट करते हैं केजी में तो हमारा आता है 67.2 kg, यानी 70 किलो आसपास का हमारा जो माल है वो बेक करके दे रहा है ये अवन। अब ये जो है ये एक बैच का हमारा कैलकुलेशन थी, यानी एक बैच जो 50 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है नॉर्मली। अगर हम लोग बात करते हैं 8 घंटे की, तो 8 घंटे के अंदर आराम से 500 से लेके 550 kg का माल बेक कर सकते हो, यानी एक दिन के अंदर आप अच्छी खासी क्वांटिटी का माल बेक कर दे रहे हो।
इसी के साथ साथ बात करते हैं रस की। तो रस अगर आप बनाते हो तो आपका 250 से लेके 300 केजी माल बन पाता है, क्योंकि इसमें आपका टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, आपकी सुखाई भी की जाती है रस की, इसीलिए आपका टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है और क्वांटिटी थोड़ी घट जाती है। इसी के साथ कुकीज की बात करें तो कुकीज 300 से लेके 400 केजी बन पाता है। और इसी के साथ साथ ये जो आपका माल है, प्रोडक्शन है, ये अलग अलग हो सकता है आपकी रेसिपी के हिसाब से, आपके बेकिंग टाइम के हिसाब से, बेकिंग साइकिल के हिसाब से, आप इसमें क्या चेंजेस कर रहे हो, किस साइज का आप अपना माल बना रहे हो, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को मीडियम स्केल बेकरी के लिए अगर ओवन चाहिए तो हम लोग 44 ट्रे का ओवन यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो ओवन है आपका 44 ट्रेस का, ये आपको कौन से फ्यूल मोड में मिलता है। तो इसकी बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये वाला ओवन 3 फ्यूल मोड में मिलता है, पहला डीजल, दूसरा एलपीजी और तीसरा वुडन में। अब आपको कौन से फ्यूल मोड का ओवन लेना चाहिए ये आपकी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपकी अवेलेबिलिटी किस चीज की है, आपके रनिंग कॉस्ट किस फ्यूल की कम पड़ेगी, उसके हिसाब से आप ओवन को ले सकते हो। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि हमारा जो 44 ट्रे का ओवन है, इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं फ्यूल के अंदर, वुड, डीजल, एलपीजी। अगर आप किसी भी फ्यूल मोड में ओवन लेते हो तो उसमें आपका कंजप्शन कितना होगा ये भी समझना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं इस बात को कि अगर आप डीजल में अपना ओवन लेते हो तो आपका कितना डीजल लग जाएगा। डीजल की बात करते हैं तो 2.5 से 3 लीटर डीजल आपका पर आवर लग सकता है। इसके साथ साथ हम लोग एलपीजी की बात करें तो एलपीजी भी आपकी 2.5 से 3 केजी पर आवर लगेगी। और अगर हम लोग वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो ये भी आपकी 7 से 8 केजी लग जाएगी 1 घंटे के अंदर। तो इसी के साथ साथ हमारा अलग अलग फ्यूल मोड के हिसाब से अलग अलग हमारा कंजप्शन हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें ओवन की, तो ओवन भी हमारे अलग अलग मॉडल के हिसाब से चेंज हो जाता है। इससे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डीजल मोड की। तो डीजल मोड आपको कितने का मिलेगा? डीजल मोड का ओवन आपको मिल सकता है 3,10,000 प्लस 18% जीएसटी में। इसके साथ साथ हम लोग एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का मॉडल में आपको मिल सकता है लगभग 3,40,000 प्लस 18% जीएसटी। और वुड में लगभग आपको 3,50,000 के आसपास मिल जाएगा प्लस 18% जीएसटी। अभी जो प्राइस है ओवन का ये चेंज हो सकता है आपके कस्टमाइजेशन के ऊपर, मॉडल के ऊपर, या फिर अगर आप उसमें कुछ चेंज कराते हो तो उसके ऊपर भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का मॉडल में आपको ओवन चाहिए तो आप वो अपनी मर्जी से अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से ले सकते हैं। अब सिर्फ एक ओवन लेने से आपकी जो बेकरी है वो स्टार्ट नहीं हो जाएगी, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको कुछ और मशीनें भी चाहिए होंगी, जैसे कि 30 केजी का स्पाइरल मिक्सर। अगर आप बन बनाते हो, पाव बनाते हो, रस बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, तो उसका डो तैयार करने के लिए आपको स्पाइरल मिक्सर चाहिए होगा, जो अलग अलग कैपेसिटी का हो सकता है आपके माल के ऊपर कि आप कितना माल बनाना चाहते हो, उसके ऊपर, आपके प्रोडक्शन के ऊपर। अगर मैं बात करें 44 ट्रे के ओवन के साथ तो आप 30 केजी का स्पाइरल मिक्सर ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप कुकीज बनाना चाहते हो, केक बनाना चाहते हो, तो हमें उसका बैटर तैयार करना होता है, डो तैयार करना होता है, तो उसके लिए आप एक प्लांटर मिक्सर भी ले सकते हो। इसके बाद आपको एक वर्किंग टेबल चाहिए होगा, 1 या 2 वर्किंग टेबल आपको जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको डो रखना होता है, उसको काटना होता है, कट करना होता है, मिक्स करना होता है, तो उसके लिए आपको एक वर्किंग टेबल चाहिए होगा। इसी के साथ साथ अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो ब्रेड मोल्ड भी आपको चाहिए होंगे, अगर आप रस बना रहे हो तो रस मोल्ड भी चाहिए होंगे, बेकिंग ट्रे चाहिए होंगे आपको, जब माल सुखाते हो, रस काट के उसको सुखाने के दोबारा रीबेक करते हो तो उसके लिए आपको ट्रे चाहिए होंगी, जिसे बेकिंग ट्रे बोलते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप ब्रेड कट करते हो, अपने रस कट करते हो इक्वल स्लाइस में, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ब्रेड स्लाइसर। अब ये सारी मशीनें मिलके आपकी एक परफेक्ट बेकरी बनाती हैं। ये सारी मशीन आपको चाहिए होंगी अपना बेकरी खोलने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एक बेकरी खोलना चाहते हो, अपना बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप बेकरी की जुड़ी हुई कोई भी मशीन लेना चाहते हो या फिर उसके बारे में जानना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।